वो पुलिस की गिरफ्त में खुश हो रहे थे, वो चैन की सांस ले रहे थे। एक शख्स की हत्या करने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि मन ही मन वो तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को दिया वचन जो पूरा किया था। एक ऐसा वचन जो था खून का बदला खून। अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा जाता है कि हीरो अपने पिता को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए दुश्मनों से बदला लेता है, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है, और एक ऐसी हकीकत जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव रोंडा की। यहाँ 31 साल पहले शुरू हुआ जमीन और भट्टे का विवाद 8 हत्याओं के बाद खत्म हो गया। बीते 30 अक्टूबर को इस विवाद से जुड़े आखिरी शख्स रामभूल की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। रामभूल की हत्या के बाद पुलिस ने रविवार को इस हत्याकांड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर रामभूल की हत्या का आरोप है। आरोपियों का कहना था कि हमने रामभूल को मारकर अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा किया है। दरअसल ये विवाद गांव के 2 पक्षों से जुड़ा था, जिसमें बदले की आग में दोनों पक्षों ने अपनों को खो दिया। जिन पक्षों में विवाद हुआ वो कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे, दोस्ती भी ऐसी कि जिसकी मिसाल आसपास के गांवों में दी जाती थी, लेकिन थोड़ी सी जमीन और काम की लालच ने उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, जिसके बाद शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। बुलंदशहर में 30 अक्टूबर को एक रिटायर्ड आईबी इंस्पेक्टर रामभूल की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वह धान बेचकर अपने ट्रैक्टर से वापस अपने घर जा रहे थे, तभी उन पर आधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के खुलासे के लिए फॉरेंसिक और पुलिस की टीमों को लगाया गया था। जांच में इस हत्याकांड के पीछे साल 1992 में शुरू हुआ विवाद सामने आया, जिस पर रामभूल को मारने का आरोप है। वो दोनों शिव कुमार और मुकेश सगे भाई हैं। ये दोनों कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए थे। इन पर विवाद से जुड़े और लोगों की हत्या करने का भी आरोप है। दरअसल मृतक रामभूल की मां चंपा देवी का कोई भाई नहीं था। उनकी शादी भैंसरौली नासिरपुर थाना सलेमपुर निवासी रिसाल सिंह के साथ हुई थी। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत खराब होने पर चंपा अपने पति के साथ अपने पिता के घर पर आ गई। उनके पिता के पास 60 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर खेती किसानी करके रिसाल अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। रिसाल के 5 बेटे रामभूल, श्रीपाल, रतनपाल, सत्यपाल और शिवदान सिंह थे। रामभूल और शिवदान को छोड़कर तीनों भाई पिता के साथ खेती किसानी किया करते थे। रामभूल आईबी इंस्पेक्टर और शिवदान टीचर थे। ये दोनों गांव के बाहर रहते थे। गांव में श्रीपाल, रतनपाल और सत्यपाल रहते थे। पिता रिसाल के गांव के ही मीर सिंह से बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों परिवारों को एक दूसरे के घर आना जाना था। अपने इन्हीं संबंधों के चलते रिसाल और मीर सिंह ने साथ में भट्टे का काम करना शुरू कर दिया। इससे अच्छी कमाई शुरू हो गई, लेकिन यहीं से दोनों के रिश्ते भी खराब होने लगे। मीर सिंह के 3 बेटे शिव कुमार, मुकेश और करणवीर थे। उनका कहना था कि भट्टे में होने वाली कमाई के पैसों का बंटवारा उनके कहे अनुसार होगा। धीरे धीरे भट्टे की जमीन को बांटने की नौबत आ गई, लेकिन रिसाल इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। इस कारण दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें मीर सिंह का परिवार बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया। इस विवाद में इन लोगों की गाँव में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। इसका बदला इन लोगों ने साल 1992 में रिसाल की हत्या करके लिया। इसके बाद रिसाल के बेटों ने साल 1993 में करणवीर की हत्या कर दी। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शिव कुमार और मुकेश ने मौका पाकर ऋषिपाल और रतनपाल की भी हत्या कर दी। इसके बाद मीर सिंह की भी हत्या हो गई। मीर सिंह ने ही मरते समय अपने दोनों बेटों शिव कुमार और मुकेश से खून का बदला खून लेने की बात कही थी, जो बात उनके मन में आज तक बैठी हुई थी। उस समय शिव कुमार और मुकेश दोनों पुलिस से बचने के लिए गाँव से फरार हो गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वापस आते ही इन लोगों ने रिसाल के बेटे सत्यपाल को भी मार डाला। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मीर सिंह के पक्ष के महेंद्र की भी हत्या हो गई, लेकिन ये हत्या किसने की यह आज तक साफ नहीं हो पाया है। उधर शहर में बीमारी के चलते शिवदान सिंह की भी मौत हो गई। रिसाल के परिवार में अब केवल रामभूल ही बचे थे, जो बुलंदशहर के मोहल्ला शास्त्री नगर में रहते थे। वो रिटायर होने के बाद अपनी मां के पास रहने चले गए। वो अपने गाँव में नहीं रहते थे, लेकिन गाँव जाकर खेती किसानी का काम देखा करते थे। उन्होंने शादी भी नहीं की थी। 30
अक्टूबर को वो ट्रैक्टर पर धान लादकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि रामभूल की हत्या पुरानी रंजिश में की गई थी। दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्या में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिनकी भी तलाश की जा रही है। इसका विवाद काफी पुराना था, जिसमें रामभूल के भी जेल जाने की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। रामभूल की हत्या करने वाले दोनों आरोपी साल 2021 में ही जेल से बाहर आए थे और प्लान के तहत ही लोगों ने रामभूल की हत्या की। सालों से चली आ रही दुश्मनी और खून खराबों की वजह से अब रिसाल के परिवार में महिलाओं के अलावा कोई नहीं बचा है। वहीं दूसरे पक्ष में शिव कुमार और सिर्फ मुकेश बचे हैं, जो अब पुलिस के गिरफ्त में हैं और दोनों ही परिवार में अब केवल महिलाएं बची हैं।